नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में हिंसा और तोड़फोड़, दंगा करने वाले चेहरे अब बेनकाब होने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा के 20 आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी है और इन तस्वीरों में दंगाइयों के हाथों में लाठी, रॉड, हर वो हथियार दिख रहा है जिसका इस्तेमाल हुआ था, जिनके चेहरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े 1000 से ज्यादा वीडियो मिले जिनकी एनालिसिस की गई और साथ ही साथ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए इन दंगाइयों के बारे में सारी जानकारी जुटाई गई है। और इसी आधार पर धीरे धीरे इन आरोपियों के ओर अब जो शिकंजा है कसता जा रहा है। लेकिन इन आरोपियों की तस्वीर आपको भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन दंगाइयों को पहचानेंगे तभी ये जेल जाएंगे, इनको सजा मिलेगी। क्योंकि इन्होंने 26 तारीख को जिस तरह से दिल्ली में हंगामा किया, तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया, पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया, सबसे बड़ी बात तिरंगे का अपमान किया, वो चेहरे हम आपको दिखाएंगे और वो चेहरों को आप जरा गौर से देखिए। तो सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो चेहरे जिन्होंने 26 तारीख को दिल्ली में तहलका मचा रखा था, दंगा किया था, उपद्रवी ये लोग। पहला चेहरा देखिए, एक ये चेहरा नजर आ रहा है, आपको एक और चेहरा नजर आ रहा होगा। तो ये जो 20 चेहरे हैं, एक एक करके हम आपको चेहरे दिखा रहे हैं। देखिए, एक एक करके देखिए चेहरा। ये पहला चेहरा है, इसको देख लीजिए और पहचान लीजिए। अगर आप इसको जानते हैं तो पुलिस को इस बारे में इत्तला कीजिए, क्योंकि यही वो दंगाई है, पहला दंगाई जिसने दिल्ली में उपद्रव किया, हिंसा की, तोड़फोड़ की और साथ ही साथ तिरंगे का अपमान किया। तो इस चेहरे को पहचानिए और अगर आप जानते हैं तो दिल्ली पुलिस को इस बारे में बताइए। दूसरा चेहरा, उसके बाद चौथा और पांचवा चेहरा भी आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक करके, छठा, सातवां, एक एक करके हम आपको सारे वो चेहरे दिखा रहे हैं जो वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किला हो, आईटीओ हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो, जहां पर पुलिस के साथ झड़प की, लाल किले में घुसकर इन्होंने जिस तरह से वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, जो पब्लिक को नुकसान पहुंचाया था और साथ ही साथ पुलिस वालों को। पहला चेहरा दंगाई नंबर 1, दंगाई नंबर 2। चेहरे को पहचानिए, देखिए, हो सकता है कि आपके आसपास कहीं पर रहता हो, इनको पहचानिए और दिल्ली पुलिस को इस बारे में इत्तला कीजिए। दंगाई नंबर 3, ये चेहरे अगर आप पहचानेंगे और दिल्ली पुलिस की मदद करेंगे तभी तिरंगे का अपमान करने वाले ये लोग जाएंगे सलाखों के पीछे, जिन्होंने किसानों का नाम लेकर ना सिर्फ किसानों को धोखा दिया बल्कि देश के आन बान शान को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, देश का सिर नीचे झुका दिया। दंगाई नंबर 4, तो एक एक जो चेहरा आप देख रहे हैं, देखिए दंगाई नंबर 5, चेहरा बिल्कुल साफ है, हो सकता है कि आपके आसपास ही रहता हो, आपका पड़ोसी हो। इस बारे में पुलिस को इत्तला जरूर करें। और दिल्ली दंगा केस की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन ने अब तक जांच को लेकर इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की और बताया कि फॉरेंसिक और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हिंसा का कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली में जहां जहां दंगे हुए उसकी पूरी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है और इस समय क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर प्रवीण रंजन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जहां जहां दिल्ली में दंगे हुए वो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है, अभी तक क्या जांच में सामने आया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी आप लोगों ने की है? जांच बहुत ही सिस्टमैटिकली और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से क्राइम ब्रांच ने शुरू किया है। हमने इसको सबसे पहले तो उन सारे एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये वायलेंस हुआ था वहाँ पे हमने अपनी फोरेंसिक टीमें भेजी हैं। हमने जो साक्ष्य मौजूद थे वो उसको जुटाया है और उसके अलावा हमने गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से हमने एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई और उन एक्सपर्ट्स ने इन मौक़ों को विज़िट किया है और उन्होंने भी कई सारे साक्ष्य जो हैं वो जुटाए हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने अपील की थी लोगों से, उसके तहत काफ़ी लोगों ने हमको वीडियो फुटेजेस और साथ में फ़ोटोग्राफ्स भेजे हैं जो लगभग 1000 से भी ज़्यादा हैं। और हम लोगों ने कई उन ट्रैक्टर्स की पहचान कर ली है जो उस दिन रैली में लाए गए थे, उनके ओनर्स की डिटेल्स हमने हासिल कर ली हैं। उसके अलावा आपको मालूम ही है
23 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें कल क्राइम ब्रांच ने लाल किले में शामिल एक लड़का जो कि CISF के जवान जो वहाँ पे तैनात थे, उनके ऊपर उसने जानलेवा हमला किया था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और उस प्रोसेस में उसको खुद को भी चोट लगी थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वो भी गिरफ्तार हुआ है। और इसके अलावा जो लाल किले में आपने देखा जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे, जिन्होंने जाकर के ऊपर रैम्पट के ऊपर चढ़ करके फिर बाद में फ्लैग होइस्ट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उनके पीछे भी हम लोगों ने अपनी टीमें लगाई हुई हैं और जल्दी उनको गिरफ्तार भी करेंगे। लाल किले की हिंसा सबसे ज़्यादा दहलाने वाली थी। 26 जनवरी का दिन हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व, और उस दिन लाल किले के अंदर कोई दूसरा झंडा लहराया जाता है। लाल किले के अंदर जो हिंसा हुई, ट्रैक्टर जिस तरीके से चलाए गए, ITO पे जिस तरीके से हिंसा हुई, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, इन दोनों मामलों की अगर बात करें तो इनमें इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचे, लाल किला और ITO में? सर, लाल किला का जो जहाँ तक सवाल है उसमें मैं मानता हूँ आपको कि उस दिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हिंसा भी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ भी की गई थी। तो हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया, लाल किले के संबंधित भी कई सारे हम लोगों ने साक्ष्य जुटा लिए हैं। फॉरेंसिक टीम्स ने जाकर के वहाँ मौके का मुआयना किया है और वहाँ से कुछ साक्ष्य उठाया है। उसके अलावा हमको कई सारे CCTV फुटेजेस मिले हैं, जिसमें अब हम उसको अपने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम उन लोगों के चेहरों की पहचान कर रहे हैं और साथ ही हम उनको रन करेंगे अपने क्रिमिनल डोजियर डेटाबेस पे। और अगर इनमें से किसी का भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हमें ज़रूर डेफिनेटली जानकारी मिल जाएगी FRS सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जैसे जैसे हमको जानकारी हासिल होती जा रही है वैसे वैसे हम उनको गिरफ्तार भी करते जाएंगे और जो भी उसमें शामिल है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल ये कि किसान नेता जिन्होंने अंडरटेकिंग दी, जिन्होंने अपने साइन किए, बड़े बड़े नेता, योगेंद्र यादव उसमें है, कक्का जी उसमें है, चढ़ूनी उसमें है, तमाम नेता थे, लेकिन अभी तक किसी भी किसान नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, चाहे वो राकेश टिकैत क्यों ना हो। नहीं, हम लोगों ने उन सबको नोटिस दिया है और इनमें से इन सबको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा है। जैसा आपको पता है इन्वेस्टिगेशन का एक नॉर्मल प्रोसीजर है, तो ये इस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जैसा जैसा इनके खिलाफ साक्ष्य मिलता जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितने भी वीडियो अब तक सामने आए हैं वो प्रोवोकेशन इन्हीं की तरफ से हुआ, जब इन्होंने पूरी तरह से बैरिकेड को तोड़ दिया और पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ गए और इनको आगे भी कई जगह रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये कहीं रुके नहीं। जैसा आपने देखा ITO में पुलिस वालों ने भरसक प्रयास किया, बस लगा दिया रास्ते में, उसके बाद भी रुके नहीं। तो मैं कहता हूँ ये सारी एविडेंसेस जो हैं इसको हम लोग अब इन्वेस्टिगेशन में लेंगे और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। साफ कहना है प्रवीर रंजन, जो कि स्पेशल CP क्राइम ब्रांच है, उनका कहना है कि जो भी इस हिंसा के अंदर दोषी है किसी को भी किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया TV, दिल्ली। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय पराशर भी जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 123 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 20 जो चेहरे हैं वो हम दिखा रहे हैं इस वक्त भी स्क्रीन पर। इन 20 जो लोग हैं, क्या इनके बारे में पुलिस के पास जानकारी है या पुलिस चाहती है कि जो पब्लिक है उनकी मदद करे इनको पहचानने में? देखिए बिल्कुल अमित, ये जो 20 चेहरे हैं ये वो चेहरे हैं जो कि तमाम वीडियोस जो हैं जनता ने पुलिस को दी थी पुलिस की अपील के बाद, उसमें से ये चेहरे आइडेंटिफाई किए गए हैं। हालांकि सभी की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ के बारे में अहम जानकारी जो है वो क्राइम ब्रांच को मिल गई है। इसके अलावा 10 ऐसी नई वीडियो जो है इंडिया TV के पास है, जिसके अंदर ये तमाम चेहरे भी हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि किस तरीके से किसानों की आड़ में पूरी तरीके से गुंडागर्दी की गई। वहां पर पुलिस वालों को पकड़ कर पीटा गया लाल किले पर, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई। वो तमाम सबूत भी क्राइम ब्रांच के पास है। क्राइम ब्रांच ने अपील की है जनता से कि ये जो चेहरे हैं, अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी मिले उस बारे में बताई जाए। और एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो अभी हमारी जानकारी में एक खबर आई है कि जिन लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया, धार्मिक झंडा जिन लोगों पर फहराया, उनके खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम जो है जल्द घोषित करने वाली है दिल्ली पुलिस की। अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी किसी को भी मिले तो जल्द से जल्द क्राइम ब्रांच या लोकल दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दे। इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के साथ साथ हम भी अपील करते हैं कि जो चेहरे आप देख रहे हैं इंडिया TV पर, जो हमने 20 चेहरे आपको दिखाएंगे उन दंगाइयों के जिन्होंने लाल किले में हड़कंप मचा दिया था, देश का नाम मिट्टी में मिला दिया और साथ ही साथ तिरंगे का अपमान किया था, इनको पहचानते हैं तो दिल्ली पुलिस की जरूर मदद करें। अभय, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे आते रहेंगे अपडेट के लिए। एक और दिल्ली पुलिस हिंसा के आरोपियों को बेनकाब कर रही है, तो दूसरी ओर कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो नई साजिश रच रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह धालीवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो किसानों को भड़काते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि अब की बार पुलिस वालों को बंधक बना लो ताकि सरकार आपके सामने गिड़गिड़ाए और उन्हें छुड़वाने के लिए किसानों के पास आए। देखिए इस वीडियो को। रणनीति तैयार कर लो,
कि उन्होंने दा जेड़े भी आउंदे ने 5 आउंदे ने 50 आउंदे ने 5000 आउंदे ने, मैं कहना 20000 भी क्यों ना आ जाए, तुहानू 5 नू एक आउंदा है। कुछ नहीं करना, कोई हथियार नहीं चकना, सिर्फ इको ही काम करियो, फड़ के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोडनियां लगणगियां। ये सरकार कहेगी कि साडियां नू छड्डो, इत्थे छडाउण आएगी ये सरकार। तो इस नेता का कहना है कि पुलिस वालों को बंधक बना लो, उसके बाद जो सरकार है आपके सामने गिड़गिड़ाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना क्या चाहते हैं, बंधक बनाकर, यानी कि हॉस्टेज सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं। सोचिए किस तरह की इनकी षड्यंत्र की ये सब सोच है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही लोगों को सामने देखते हुए पुलिस इस तरह की तैयारी कर रही है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहने के तो ये किसान नेता है, लेकिन इनकी बोली सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि आखिरकार ये किस तरह के किसान नेता है। ये यहां पर क्या अपनी मांगों को लेकर धरना देने आए शांतिपूर्ण, या कि इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं जिसमें पुलिस को ही ये बंधक बना लेना चाहते हैं। वो पुलिस जो संयम रख के इन पर हथियार नहीं उठाती, डंडा नहीं उठाती, उसको आप सोचिए किस तरह से ये बंधक बनाकर अपनी जो मांगे मंगवाने की बात करते हैं। और यही वजह है कि पुलिस ने जो कन्फ्रंटेशन है, यानी कि झड़प ना हो, इसी वजह से इतनी तैयारी की है कि अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ यहां पर जो तारे लगाई गई हैं ताकि कोई भी जो किसान है वो क्रॉस ओवर ना कर सके दिल्ली की ओर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने कहा है कि कीलबंदी और तैयारी इसलिए हो रही है ताकि फिर कोई गड़बड़ी ना हो। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है, हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। आपको ये सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि हमें 1000 से ज़्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं। तो उन सभी को खंगाला जा रहा है, उन सभी से FRS के माध्यम से, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये इस बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा है।